अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ नए हैं तो मेरा नाम है अब्दुल्ला कुरैशी और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला कुरैशी टॉक्स। इस चैनल पर हम वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, पर्सनल डेवलपमेंट और इसके साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग, स्टूडेंट लाइफ में जो इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट भी करते हैं और साथ ही साथ उनका सोल्यूशन भी देते हैं। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके कैरियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो है हाउ टू डेवलप ग्रोथ माइंडसेट। बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट पर कंटेंट बनाने का मकसद सिर्फ ये है कभी अपने कैरियर में स्टक हो जाएं और आप चाहते हैं कि किस तरह से उसको अपने कैरियर को इम्प्रूव करें और अपने कैरियर में ही सक्सेस हासिल करें। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करें। इस वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि इस वीडियो में हम उन 5 तरीकों पर बात करने वाले हैं इनको फॉलो करते हुए आप भी एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं अपना। और लास्ट टॉपिक जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन अगर आप शुरू के टॉपिक्स को कवर करेंगे तभी आप उस लास्ट टॉपिक को समझ सकेंगे, और अगर आप स्किप करेंगे तो उसमें भी आपका नुकसान है क्योंकि बीच में हम जो पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं उन्हीं को सीखते हुए आप उन 5वें पॉइंट को क्लियर कर सकेंगे, अदरवाइज आप बीच में ही स्टक रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास 85% ऐसे लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं पर हमारा कंटेंट जरूर देखते हैं। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू आने वाली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो पहला तरीका जो मैं आपको इसमें देना चाहूंगा वो है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। इमेजिन करें आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसी फील्ड में काम करते रहें, करते रहते हैं और वही काम करते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ इमेजिन करें आपको एक टास्क दिया जाता है जिसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी आती है और आपको वो चीज नहीं आती है। फिर आप मल्टीपल साइट्स पर जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, अपने कुलीग से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। बाजूकात ऐसा होता है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं और हमें खुद अपने माइंड से इनको सॉल्व करना पड़ता है। और जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड है उसका डोपामिन इंक्रीज होता है। बेसिकली हमारा जब इंक्रीज होता है जब हमें खुशी होती है या हम कुछ न्यू सीखते हैं या हमें एक कॉन्फिडेंट फील होता है। इस एग्जाम्पल को समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप समझ सकें कि अगर आप कोई न्यू चैलेंज लेते हैं तो किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और बेसिकली अगर इसी तरह से अगर आप एक टास्क बना लें कि डेली मुझे एक चैलेंज लेना है जो मेरी फील्ड से रिलेटेड हो पर मुझे नहीं वो चीज आती हो, तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। आप मैनेजर की पोस्ट में हैं तो और इंक्रीज हो सकते हैं। जब आप डेली बेसिस पे अपने गोल बना लेंगे कि डेली मुझे कुछ ना कुछ न्यू सीखना है, ऑटोमेटिकली आपकी जो सक्सेस है वो कांस्टेंट है, वो लाजमी होनी ही है। और ये याद रखिएगा कि कभी भी अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन को डिक्रीज कर रहे हैं, बल्कि आप अपने कंफर्ट जोन को एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन को आज छोड़ेंगे तो यकीनन कुछ अचीव करने के लिए ही करेंगे, और जब वो अचीवमेंट होगी तो यकीनन आपका कंफर्ट जोन भी एक्सपेंड होगा। दूसरी टिप्स जो मैं आपको उसमें देना चाहूंगा वो है फेलियर से सीखें। टेक इंडस्ट्री में फेलियर ऑलमोस्ट गारंटेड है, चाहे वो कोड ऑफ लाइन्स हो, चाहे वो कोई एक स्टार्टअप हो या एक जॉब इंटरव्यू जो आपके मुताबिक नहीं हो। ये जो कंडीशन है ये फेलियर है। पर याद रखिएगा फेलियर सक्सेस की अपोजिट नहीं होती, बल्कि हमें उन चीजों से सीखना चाहिए जो कि हमने गलती की हो इन पास्ट में। कि स्टार्टअप जब हमने किया या कोड ऑफ लाइन्स हमने की, फॉर एग्जांपल सिंपल अगर हम लें, एक तो प्रोग्रामर्स का क्या इशू आता है, कोड ऑफ लाइन में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्हें स्टार्टिंग से देखना चाहिए कि फर्स्ट लाइन से कि उन्होंने क्या इशू किया है। फिर बाजू का कोड एडिटर खुद आपको इंडिकेट कर देता है कि आपने इस लाइन के अंदर इशू किया है, तो आप उस लाइन पे जाएं और सर्च करें कि आपने क्या मिस्टेक की है। सेकेंडली स्टार्टअप, तो बिल्कुल स्टार्टअप भी फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जो सही तरीके से फॉलो नहीं की जाती। अगर उन स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया जाए, उन स्ट्रेटेजीज पे फॉलो किया जाए, पेपर वर्क ज्यादा किया जाए, तो यकीनन वो स्टार्टअप लाजमी सक्सेस होता है।
लेकिन इन द एंड ऑफ दिस पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो फेलियर है वो यकीनन हमें कुछ ना कुछ न्यू लेसन देके जाता है। हो सकता है हमारी तमाम चीजें कंप्लीट हो, बट अल्टरनेटिवली कोई और इश्यू हो जिसकी वजह से हम सक्सेस ना हो सके। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप फेलियर हैं, बल्कि इसका मकसद ये है कि वो कुछ वजह थी जो कि नेक्स्ट टाइम हमें उस चीज के ऊपर रिलाई नहीं करना, 100% खुद पर रिलाई करना है और उस चीज को ओवरकम करना है। अगली टिप्स ये है कि फीडबैक को एक्सेप्ट करें। अब वो फीडबैक जो है आपकी क्लाइंट की तरफ से भी आ सकते हैं, आपके कोलिग्स की तरफ से भी आ सकते हैं, आपके मैनेजर्स की तरफ से भी आ सकते हैं और आपके बॉस की तरफ से भी आ सकते हैं। फीडबैक्स को ये ना समझिएगा कि ये जो हमें फीडबैक कर रहा है ये हमें तनकीद कर रहा है या हमारे काम में कोई गलती निकाल रहा है, बल्कि आपने उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है। वो ऐसे एक्सेप्ट करना है कि उसे समझना है कि ये मेरे लिए एक टूल है जो कि मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। इंप्रूवमेंट का मकसद यही है कि अगर कोई आपको सजेशन दे रहा है या फिर कोई न्यू फीडबैक दे रहा है तो उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया जाए और उसे अपनी लाइफ में अगर वो आपके लिए दुरुस्त है तो उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में जो फीडबैक है इम्पोर्टेंट टूल का रोल साबित होता है। दफा अगर कोई आपको कोई फीडबैक दे तो उस पर डिफेंसिव होने की बजाय आपने उसकी फीडबैक को रियलाइज करना है और सोचना है कि मैं इस फीडबैक से खुद को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। चौथी टिप्स जो मैं आपको इसमें देना चाहूंगा वो है कंटिन्यूसली लर्निंग। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में डेली बेसिस पे इवॉल्व होता है और इसके अंदर हर मंथ में कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ सकती है, कोई न्यू फ्रेमवर्क भी आता है और कुछ न्यू टूल्स तो आजकल आते ही रहते हैं। तो आपने इन तमाम टेक्नोलॉजीज में खुद को रेलेवेंस बनाने रखने के लिए डेली बेसिस पे कमिटेड होना पड़ेगा और मिनिमम 30 से 40 मिनट अपने डेली के आप एक डेडिकेट रख लें कि मुझे कुछ न्यू चीज सीखनी है या फिर गूगल से लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, जिससे आप डेली बेसिस के ऊपर कुछ न्यू सीख रहे होंगे और ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ भी हो रही है, इसमें आपका माइंडसेट भी इंक्रीज हो रहा है, इवन के आपके सक्सेस होने के भी चांसेस बढ़। इसमें अगर मैं एक पर्सनल टच दूं आपको तो मैं हर वीकेंड पर सैटरडे या संडे कुछ एक न्यू टिप्स लाजमी सीखता हूँ, चाहे वो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड। क्योंकि जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे तब तक आप किसी को कुछ बेनिफिट नहीं दे सकते हैं। तो एक्चुअली आपने एवरी वीकेंड लाजमी कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी है। मैं पर्सनली अगर इसमें एक सजेशन दूं तो मैं हर वीकेंड पे सैटरडे संडे कुछ ना कुछ लाजमी न्यू सीखता हूँ, चाहे वो मेरी पर्सनल डेवलपमेंट हो, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कोई न्यू चीज सीखनी हो, वीडियो एडिटिंग या कुछ और। तो मैं अपनी वीकेंड्स को उनमें लाजमी इन्वॉल्व करता हूँ और खास तौर पर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो मैं लाजमी कोई ना कोई लेक्चर या ब्लॉग रीड करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट जो मैं परस्यू कर रहा हूँ अपनी फील्ड में तो उसमें क्या ट्रेंड आए हैं, या फिर जो मैं इन फ्यूचर जिस फील्ड में हूँ या कंटेंट क्रिएशन है इसके अंदर न्यू क्या बूस्ट आया है। तो मैं एवरी वीक इन चीजों को लाजमी एनालाइज करता हूँ और सीखता हूँ कि मुझे क्या चीज अपनी फील्ड में न्यू अप्लाई करनी चाहिए। आखिरी पॉइंट जो कि मैंने आप तमाम से कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, जो कि है ग्रोथ माइंडसेट लोगों के दरमियान रहना। मैंने बात की थी कि अगर आप शुरू की टिप्स देखेंगे तभी आप उन 5 टिप्स को समझ सकेंगे। सो बेसिकली हमने शुरू की 4 टिप्स में ये जाना कि ग्रोथ माइंडसेट के लिए आपको क्या क्या खूबियां होनी चाहिए आपके अंदर। तो इसी तरह अगर मैंने 5 टिप्स में ये कहा है आपको कि ग्रोथ माइंडसेट के दरमियान रहें, तो मकसद ये है कि उनको कैसे फाइंड करेंगे, वो उनको इसी तरह। तो अगर हम उन 4 टिप्स को फॉलो करते हुए किसी भी एक पर्सन में इमेजिन करते हैं तो वो एक ग्रोथ माइंडसेट पर्सन है। इसी तरीके से अब वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कोलिग्स भी हो सकते हैं या इवन आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो आपने उनके साथ रहना है, उनसे न्यू आइडियाज शेयर करने हैं और उनके जो आइडियाज पे काम कर रहे हो वो किस तरह से काम कर रहे हो उनको देखने। एनवायरनमेंट आपके माइंडसेट पे बहुत ज्यादा अमल करती है, क्योंकि जब आप एक वीक माइंडसेट लोगों से मिलेंगे तो वो आपसे सिर्फ इतनी ही बातें करेंगे कि यार ये प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं ये नहीं कर सका, इसमें ये इशू आ गया था तो मैं ये नहीं कर सका। पर जब आप एक ग्रोथ माइंडसेट पर्सन से मिलेंगे तो यकीनन वो खुद की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो आपको बता रहा होगा कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम आई लेकिन मैंने इसका अल्टरनेटिव ये सर्च किया,
साथ ही साथ आपकी जो प्रॉब्लम है उसको भी वो सॉल्व करने की ताकत रखता है। ताकत नहीं रखता तो यकीनन आपको वो उसका सॉल्यूशन जरूर देगा। लोगों से मिलें जो आपको इंस्पायर करते हैं। फिर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि आपकी सक्सेस से खुश होते हैं और आपको न्यू सजेशन देते हैं कि आपने इसके अंदर ये बेहतरी करनी चाहिए, ना कि ये कि यार आपने ये क्यों कर लिया, इसमें आप सक्सेस नहीं हो सकते। बल्कि उन लोगों के साथ बैठे, उन ग्रोथ माइंडसेट लोगों के साथ बैठे जो आपको पुश करें कि नहीं, आपने डिसीजन लिया है, अब इस डिसीजन को आपने बेहतरीन डिसीजन बनाना है। बिलीव करें, एक राइट कम्युनिटी आपकी ग्रोथ माइंडसेट में बहुत ज्यादा फर्क ला सकती है एज कंपेयर टू वीक माइंडसेट कम्युनिटी। सो ये थी ग्रोथ माइंडसेट की कुछ टिप्स जो मैंने रिसर्च की, उसके बाद आपसे शेयर की और खुद अपनी लाइफ में भी अप्लाई की है। उसके बाद मैंने शेयर की क्योंकि ये जो टिप्स आपको बताई हैं ये आपके लिए जरूरी इंपॉर्टेंट भी हैं और ये वर्क भी करती हैं। और ये बात याद रखिएगा, जो ग्रोथ माइंडसेट है वो बर्थ के साथ नहीं मिलता है, आपने सीखना पड़ता है। तो इसके लिए हमने आपको तरीके बताए किस तरह से आपने इसको स्टार्ट करना है, कहाँ कहाँ चीजों पे आपने ध्यान रखना है, और खास तौर पे ग्रोथ माइंडसेट लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करें, अपनी कम्युनिटी उनके साथ बिल्ड करें। तो अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हैं तो यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपको डेली बेसिस पे मिलती रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।